वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, बिहार में जो पीएफआई के लोग पकड़े गए, उसमें उनकी योजना जो सामने आई कि 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। मैं इसमें चौंका नहीं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ और आपको भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसका सबूत हमारे सामने बहुत पहले आ चुका था। यह एक मानसिक बीमारी है और इस तरह के बीमार लोग पूरे विश्व में हैं और ऐसे बीमारी के कारण ही हमने कश्मीर की घटना देखी है। बड़ी खतरनाक बीमारी है। रक्तपात, हिंसा, मानवता, इंसान की हत्या होती करना इनका शौक है। मानवता के भी पूरे हत्यारे हैं ये। इसमें चौंकी नहीं, ये इनका जो एजेंडा है। अगर इसमें आपको आश्चर्य होता है तो आपके आश्चर्य के ऊपर मुझे आश्चर्य होगा। यह इनका मूल एजेंडा है। अगर 14 में मोदी सरकार नहीं आई होती केंद्र में तो ये गुपचुप तरीके से अब तक बहुत कुछ कर चुकी होती। जैसे एक राजस्थान में घटना सामने आई कि कॉन्वेंट स्कूल, अंग्रेजी की कॉन्वेंट स्कूल, और उसमें हिंदू बच्चों को भी अब्बू अम्मी बिरयानी फला ढेका सब सिखाया जा रहा है। झारखंड में आबादी थोड़ी सी, जिस जिले में इनकी ज़्यादा हुई, जिस गांव में ज़्यादा हुई, वहाँ शुक्रवार को स्कूल बंद होने लगे। प्रार्थना में हाथ जोड़ना मनाही हो गया। इसके बावजूद भी अगर आप आश्चर्य करते हैं कि इनका एजेंडा नहीं है तो आपके आश्चर्य पे मुझे दुख है। ये भारत में ही नहीं, फ्रांस की घटना देखिए, विश्व के किसी भी देश को उठा के देख लीजिए। और एक सवाल और है, जिस तरह हमारे यहाँ हिंदुओं की आबादी है, नेपाल में हिंदुओं की आबादी है, या और देशों में जिस तरह ईसाइयों की बहुतायत आबादी है, लेकिन लोकतंत्र वहाँ सुरक्षित है, धर्मनिरपेक्षता वहाँ सुरक्षित है। हमें एक सिंगल मुस्लिम देश बताइए जहाँ 70% इनकी आबादी हो और वहाँ धर्मनिरपेक्षता हो। जो यहाँ सेकुलरवाद का नारा देते हैं उनसे पूछिए कि जहाँ 70% इनकी आबादी हो वहाँ सेकुलरवाद है। मैं विदेशों की बात छोड़िए, झारखंड जैसे प्रदेश में जिस गांव में ये 70% हो गए हैं वहाँ शुक्रवार को स्कूल की बंदी होगी, वहाँ प्रार्थना में हाथ नहीं जोड़े जाएंगे। तो इन्होंने नारा दिया 2047 में इस्लामिक देश बनाने का, इसमें आश्चर्य मत करिए, इनके रग में समाया हुआ है। और यही मानसिक बीमारी पूरे विश्व में आतंकवाद को जन्म दिया हुआ है। हमारे यहाँ कुछ सेकुलर ब्रांड पत्रकार और कुछ सेकुलर ब्रांड नेता इनके बचाव में सामने आ जाते हैं। कुछ लोग तो इतना बचाव करने लगते हैं कि आश्चर्य होता है कि कहीं ये भी गुपचुप तरीके से परिवर्तित तो नहीं हो गए हैं। मित्रों, इनका एक एजेंडा तब से इनके अंदर दफन है, बाहर निकलने के लिए कलबला रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ और पहली बार आज़ादी के समय ही इन्होंने पाकिस्तान ले लिया, उसके बाद जो यहाँ रह गए इस आशा में, कुछ उसमें रह गए कि आज नहीं कल हम हिंदुस्तान भी इस्लामिक देश बनाएंगे। यह बड़ा विचित्र घटना है। ईसाई हों, सिख हों, बौद्ध हों, हिंदू हों, तमाम धर्म के लोग हैं।
लेकिन उनके अंदर लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन क्या कारण है कि आबादी बढ़ते ही इनकी धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाती है, मानवता खत्म हो जाती है, गला काटने के नारे लगने लगते हैं। इस पर हमें सोचना होगा। हम शांतिप्रिय प्रगतिवादी लोग हैं, हम शांति से जीवन यापन करना चाहते हैं, हम विकास और शांति की स्थापना में लगे हुए हैं। लेकिन इनका मूल एजेंडा सिर्फ इस्लामिक राष्ट्र। इनको देश से नहीं मतलब, मातृभूमि से नहीं मतलब। ऐसे लोग जो हैं, इनको देश, मातृभूमि, इससे कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है बगदाद के खलीफा से, इनको मतलब है तुर्की के नेतृत्व से, इनको मतलब है अगर फिलिस्तीन पर इजराइल ने आक्रमण किया, इनको मतलब है सऊदिया के शेखों से, इनको मतलब है पाकिस्तान के आतंकवादियों से। इनको मतलब नहीं है देश से। अगर हम अपने संविधान की रक्षा नहीं करेंगे, अगर हम अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे, तो जो ये नारा देते हैं उसको सत्य करने के लिए कुछ भी कर देंगे। हमें हिंसा के मार्ग पे नहीं जाना है। हमें संविधान ने जो मूल ताकत दिया है, हमें उस संविधान की ताकत का उपयोग करना है। हमारी यही एक उंगली 14 से लेके अब तक इनकी नींद हराम करके रखी है। और प्रण करें, प्रतिज्ञा करें कि आने वाले समय में 2024 में हम फिर से अपने इस पवित्र उंगली से पवित्र कमल का बटन दबाएंगे और फिर से एक नेक, स्वच्छ, सुथरी सरकार का गठन करेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की।